हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग। तो दोस्तों फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रियल सेंस में, जहां पे हम करते हैं रियल स्टोरीज़ की जो बातें और स्टोरीज़ आपको लेके आते हैं। तो जैसे कावड़ का टाइम चल रहा है, सावन का, तो एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी मैं लेके आया हूँ आपके लिए। और एक कावड़िए की जो है खुद उन्होंने बताई है कि आज से 6 से 7 साल पहले जब वो कावड़ पे जल लेने गया था, पैदल कावड़ यात्रा करते हुए आ रहे थे, तो उन्हें कुछ इस तरह की घटना का सामना करना पड़ा था। घटना कहूँगा या फिर वाक्या कहूँगा, जो उन्हें आज भी याद है। और आज साल भी वो कावड़ लेके आए हैं, जल चढ़ाया, आज आज ही जल है। तो उन्होंने मुझे बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाई। अभी मैं जब गया था गाज़ियाबाद की तरफ, तो वो मेरे से मिले और बैठे ही बैठे बातों बातों मैंने कुछ ऐसे जिक्र कर लिया, तो उन्होंने मुझे बताया। तो देर ना करते, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो स्टार्ट करते हैं। नए हैं चैनल पे, सब्सक्राइब कर लेना, चैनल को लाइक शेयर ज़रूर करना। बहुत ही अच्छी ये स्टोरी होने वाली है। तो दोस्तों बात है सन 2016 की, जब विनय विनय नाम है, विनय चंदालिया। तो वो 2016 में पहली बार, क्योंकि उससे पहले वो एक बार बाइक पे गए थे। जैसे जब बाइक पे जाते हैं जलवल लेने और अपना आते हैं, तो उन्होंने अगले साल यानी कि 2016 में सोचा कि वो पैदल कावड़ यात्रा मतलब जाएंगे और कावड़ लेके आएंगे। तो 2016 की कावड़ में वो निकल गए। तो सब कुछ सही था। जैसे पहले तो क्या है, बस से जाना होता है, फिर जल उठा के पैदल यात्रा करनी होती है, आना होता है शिव भगवान पे जल चढ़ाने के लिए। तो और काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है दोस्तों, 200-300 किलोमीटर पैदल आना। तो पहले तो बहुत ही अच्छी बात है और हर किसी के बस की बात भी नहीं है। तो चलिए स्टोरी पे आते हैं। सबसे पहले तो उन्होंने बताया कि जैसे वो हरिद्वार से अपना क्या होता है कि जैसे दिन में धूप होती थी, समझ रहे हैं आप, धूप बहुत ज़्यादा थी। तो उन्होंने डिसाइड किया कि अगर हम रात में जितना पैदल पैदल कवर कर लेंगे तो धूप तो थोड़ी कम रहेगी, और क्या कहते हैं, ठंडक रहेगी, थोड़ी गर्मी नहीं लगेगी। तो वो डिसाइड कर लेते हैं, तो जल उठाते हैं और हरिद्वार से शाम के टाइम 5 या 6 बजे के टाइम निकल जाते हैं। तो पैदल पैदल चलते चलते जैसे अब क्या होता है, रुड़की वो क्रॉस कर लेते हैं। तो उन्होंने बताया कि रुड़की में कहीं वो आराम करते हैं। फिर करीब तकरीबन 9-10 के करीब बज जाते हैं, 9-10 बज जाते हैं। तो वो सोचते हैं कि थोड़ा और चल लेता हूँ, फिर किसी पंडाल में 12-1 बजे हल्का सा 1-2 घंटे का आराम कर लूँगा। अब क्या था दोस्तों, उस टाइम पे, अभी तो क्या है, कावड़ पे 2-2 3-3 रास्ते बना दिए, हाईवे बहुत अच्छे हो गए हैं। तो पैदल वालों के लिए अलग कर दिया है, बाइक वाले अलग, ट्रक वाले अलग, इस तरह से कर दिया। अब काफ़ी इंतजाम यूपी सरकार ने बहुत अच्छे कर दिए हैं। पर दोस्तों उस टाइम क्या था कि इस तरह का प्रबंध नहीं था। जो रास्ता था एक तरफ का चलने वाला तो हमेशा से रहता ही था, बट कहीं ना कहीं जैसे लंबा रास्ता तो था। तो कभी कभी क्या होता है, जैसे रुड़की हम पार करते हैं तो 2-3 रास्ते हमें मिलते हैं। तो अब एक रास्ता वो था जो सीधा मतलब सहारनपुर या उधर की साइड निकल जाता है। तो उन्होंने मुझे बताया कि पैदल यात्री एक दूसरे मेन रास्ते से नहीं, कच्चा रास्ता था, मतलब रोड था, तो वहाँ से भी जा रहे थे कुछ कावड़े, उन्होंने देखे थे जब वो वहाँ आराम कर रहे थे। तो जैसे 8-9 के करीब बसते, तो वो उसी रास्ते पे और भगवान शिव का नाम लेते हुए, महादेव का नाम लेते हुए चलते गए। तो उस कच्चे रास्ते पे थोड़ी देर बाद उन्होंने देखा कि थोड़ा सा मतलब उतने या 1-2 कावड़े के अलावा उन्हें कोई दिखा नहीं। वो भी कावड़े 1-2 जो है तो वो निकल गए थे, बाइक वाले थे, कोई वो थे। तो फिर चलते रहे कि ठीक है, कावड़ का टाइम में इतने सारे भक्त होते हैं, कहीं ना कहीं तो पंडाल होगा, या फिर मैं निकल जाऊँगा 1 आधे घंटा में। उस रास्ते पे दोस्तों उन्हें बड़ा अजीब सा लगने लगा कि एक तो कावड़ के टाइम पे 9-10 बज रहे हो, वो मतलब 11 भी बज रहे हो, कोई सा भी रास्ता हो, कावड़ के टाइम पे तो सब भरे ही रहते हैं। तो जैसे ही वो उस कच्चे रास्ते पे चलने लगे, रुड़की उन्होंने पार किया, तो उन्हें फील हुआ कि यहाँ पे कोई नहीं है आसपास उनके अलावा। फिर भी वो महादेव का नाम लेते लेते आगे चलते रहे। बट उन्होंने थोड़ी देर बाद ये नोटिस किया कि उस रास्ते पे वो अकेले हैं, ना पीछे कोई ना आगे कोई। उन्हें थोड़ा सा कहीं ना कहीं ये डर सा पता नहीं क्यों लगने लगा, नेगेटिव जो एनर्जी सी फील होने लगी उन्हें। तो उन्होंने थोड़ी देर बाद महसूस किया कि उसी रास्ते पे जैसे महादेव का नाम लेते लेते वो चल रहे थे, उन्होंने महसूस किया कि रास्ते में उन्हें कोई एक ऐसा इंसान खड़ा हुआ दिखा। तो उन्होंने सोचा कि इनसे मैं पूछ लेता हूँ कि क्या पता मैं गलत रास्ते पे तो नहीं आ गया। तो सड़क के किनारे पे कोई इंसान एकदम खड़ा हुआ था। तो उन्होंने दूर से पूछा, भोले कहते हैं, भोले है ना। तो भोले कहते हैं, भोले ऐसे ऐसे मतलब जाना है, ये रास्ता सही है कि आगे मेन हाईवे पे निकलना है या फिर कोई पंडाल हो। उन्होंने इस तरह से पूछा। तो वो जो इंसान था या कोई था, मतलब जो भी था वो, विनय ने मुझे बताया कि यार उसने कोई रिएक्ट नहीं करा।
ना उसने कुछ रिएक्ट करा और ना ही उसने कुछ बताया, और अलग से नीचे मुंडी करके, मतलब सर नीचे करके अलग से अजीब तरह से खड़ा होता। कई बार पूछा बोले बोले, तो इनको लगा कि हो सकता है नशा वशा कर रखा हो या गंजेड़ी हो, तो हो सकता है, नहीं बता रहा, कोई बात नहीं। भोले का नाम लिया, अपना कावड़ उठाई और फिर चल दिए। फिर मेरे ख्याल से 5 या 10 कदम ही चले होंगे, फिर से किनारे पे उसने देखा, विनय ने देखा कि फिर से वही आदमी फिर से खड़ा हुआ। तो हो सकता है विनय को लगा यार हो सकता है मेरा वहम हूँ, मैं थक गया हूँ ज़्यादा। तो उन्होंने फिर भी देखा, उन्होंने अब यार उससे कुछ बोला नहीं, कि जो उन्होंने पहले ही जवाब नहीं दिया, पीछे मुड़ के देखा। अब क्या होता है जब हम जल उठाते हैं, कावड़ उठाते हैं, तो वापस नहीं जा सकते आगे ही, जितना आगे निकल के वापस नहीं जा सकते। तो ये भी था, उस रास्ते पे विनय को लगा कि मैं कावड़ लेके यहाँ से आ गया हूँ, यहीं से मुझे रास्ता ढूंढना पड़ेगा, चाहे कहीं से भी जाऊँ, वापस कावड़ लेके मैं पीछे नहीं मुड़ सकता, ये नियम होता है। ठीक है, तो विनय कहता है ठीक है, जय भोले का नाम आगे लेके चलते रहते चलते रहते। मेरे ख्याल से वो 5 मिनट और चलते हैं, फिर से वही आदमी उन्हें वहीं कोने पे उसी तरह से, उसी सेम मतलब सिचुएशन में, सेम मतलब वैसे ही खड़ा हुआ नीचे मुँह करके। तो वो अब की बार कहीं ना कहीं विनय के अंदर डर हो जाता है। एक तो उस रोड पे कोई कावड़िया नहीं, उसके अलावा पूरा सुनसान सा रोड। विनय को लगा शायद मेरे से गलती हो गई, ये कोई इंसान तो है नहीं। फिर भी विनय बहुत हिम्मत करते हैं, भोले का नाम लेते हैं, हर हर महादेव, हर हर महादेव का नाम लेते हुए उसके सामने से चले जाते हैं, जाते रहते हैं। और विनय ने मुझे पूरा बताया कि वो 3 किलोमीटर का रास्ता उन्होंने कावड़ अपने जो है कंधे पे लटका रखी थी, और महादेव का नाम लेते लेते वो पूरा जो रोड उन्होंने पार करा। विनय ने बताया कि हर 5 कदम पे वो आदमी आता रहा, हर 5 कदम पे आता रहा। पर विनय को उसने कुछ नहीं बोला, विनय ने उसको फिर टोकना बंद कर दिया। पर वो समझ चुका था विनय कि ये कोई ऐसा छलावा या फिर कुछ ना कुछ ऐसी बुरी शक्ति है जो मेरे को शायद परेशान कर रही है, या फिर कुछ तो ऐसा है। बहरहाल दोस्तों 3 किलोमीटर के बाद काफ़ी बहुत डर लग गया, फिर भी महादेव का नाम लेते लेते विनय आगे बढ़ते रहे। फिर उन्होंने बहुत देर बाद उन्हें 2 कावड़िए बाइक पे जाते हुए देखे, बहुत ही देर बाद। मैं समझ लो करीब 12 साढ़े 12 बज गए थे। मतलब महादेव का नाम लेते लेते वो विनय चल रहा था, और बहुत दो कावड़िए थे बाइक पे, उन्होंने विनय ने हाथ दिया भोले भोले। तो एकदम से जब कोई भी भोला किसी को रोकता है तो वो ज़रूर रुकता है। उन्होंने कहा हाँ बोले क्या हुआ, तो उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे, उन्होंने जो भी उसको कहानी बताई, और एकदम से वो उस बाइक पे बैठे, थोड़ा सा उनकी हेल्प की। फिर एक्चुअली वो बंदे 2 बंदे वैसे ही थे, तो बाइक पे इतनी जगह नहीं थी, फिर कावड़ भी थी। फिर उन्होंने क्या करा, जो भोले 2 आए थे कावड़िए, उन्होंने उनके साथ चलना स्टार्ट कर दिया। मेरे ख्याल से आधा किलोमीटर का और रास्ता था। फिर जब वो पार हो गया तो फिर एक कट था मेन हाईवे पे जाते ही पंडाल था। तो वहाँ पे जब वो गया तो उन दोनों बाइक वालों ने ही वहाँ पे जो है और भी कावड़ी थे, उनसे थोड़ा ये शेयर किया कि ऐसे ऐसे वहाँ पे घटना हुई। तो बताया जाता है दोस्तों, वहाँ पे उन्होंने बताया कि ये रास्ता मतलब ऐसा नहीं है कि बाइक से या कार से आ सकते दिन में, ये कावड़ी के लिए तो बिल्कुल नहीं था। पीछे से एक बैरिकेड लगाया था, हो सकता है किसी ने हटा दिया हो। वो पूरा रास्ता दोस्तों जो था वो था अपना, मैं कहूँ जैसे जो मुस्लिम्स में होता है, कब्र होती है उनकी वहाँ पे, शमशान घाट तो नहीं बोलूँगा, मतलब पूरा वो ही था। ठीक है, तो वहाँ पे सारी कब्रें वब्रें थी, वो रास्ता वो था पूरा था 2.5-3 किलोमीटर का। और उस रास्ते पे इतना कोई जाते नहीं है, ठीक है, कब्रिस्तान था वहाँ पे। तो उस भोले को जो फिर आके यहाँ पे विनय जी को जो एहसास हुआ कि शायद मैं आज भोले की वजह से बच गया, कावड़ अगर उनके कंधे पे ना होती और महादेव का साथ ना होता तो मेरे ख्याल से शायद विनय को कोई परेशानी हो सकती थी। बस महादेव का नाम लेते लेते वो पहुँचे। तो उन्होंने ये एक्सपीरियंस मुझे शेयर किया कि हमें ज़रूरी नहीं है, अगर हम कावड़ पे जा रहे हैं या फिर कहीं भी जा रहे हैं, तो हमें हर रास्तों का ये ध्यान रखना चाहिए कि क्या ये रास्ता सही है कि नहीं, या फिर स्टार्टिंग में किसी नए रास्ते पे जाने से पहले हमें ज़रूर ये चेक कर लेना चाहिए, किसी से पूछ लेना चाहिए क्या ये रास्ता सही है कि नहीं। ऐसा नहीं कि शॉर्टकट के चक्कर में, तो विनय ने यही बोला कि हमेशा हमें शॉर्टकट के चक्कर में ये नहीं कि कोई सा भी रास्ता ले लेना चाहिए। तो ये एक छोटी सी स्टोरी थी। बहरहाल विनय को ऐसा कुछ नहीं हुआ, बट ये एक्सपीरियंस उन्होंने शेयर किया। वो 3 किलोमीटर तक वो जो छलावा था या जो भी मुर्दा था, आत्मा थी, उसके उनके साथ लगती रही, और महादेव की कावड़ की वजह से वो सब कुछ नहीं कर पाए महादेव का नाम लेते लेते। तो ये एक अच्छी सी स्टोरी थी। और उसके बाद विनय ने कई बार हमें जब उस रास्ते से गए, बट पैदल यात्रा नहीं, मतलब बाइक वाइक से जाते होते देखा। तो ये एक अच्छी स्टोरी थी, मेरे को तो लगी। अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, इसी तरह की स्टोरी लाते रहते हैं। अगर आपको कोई भेजनी हो स्टोरी तो मेरे को आप डिस्क्रिप्शन में मैं email ID देता हूँ, उस पर डाल सकते हैं। तो हर हर महादेव दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।